नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल में नए आए हैं तो कर दीजिएगा दोस्तों। आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है हम सभी रेल फैंस के लिए और देशवासियों के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, आज देश में 25 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं और साथ में ही आज हम लोगों के सामने इस वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको हम 2.0 वर्जन के नाम से जानते थे अब तक, उसका अभी तक का सबसे एडवांस्ड वर्जन सामने आ चुका है और इतना जल्दी आ जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि 2019 में सामने आई, जर्नी शुरू करी और उसके बाद से इसकी जर्नी रुकी ही नहीं है और लगातार आती ही चली जा रही है। तो ऐसे में इस वंदे भारत एक्सप्रेस का नया वर्जन आना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि आईसीएफ फैक्ट्री में अभी प्रोडक्शन में भी आ चुकी है, क्योंकि कल अश्विनी वैष्णव जी ने इसको हरी झंडी दे दी है और कई सारे कलर स्कीम को ट्राई करने के बाद में आखिर में ये ग्रे और ऑरेंज या फिर हम इसे सैफरन भी कह सकते हैं, इस कलर के साथ में हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है। तब हमारी वंदे भारत भी बिल्कुल केसरिया रंग में आ चुकी है और ये सबसे बेस्ट कलर लग रहा है मुझे इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। काफ़ी ज़्यादा लोग खुश हैं और लोगों के कमेंट देखिए आप कई जगहों पर जाकर के, तो बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छी लग रही है वंदे भारत और यूरोपियन ट्रेन को टक्कर दे रही है। अब इसकी फिनिशिंग आपको डिफरेंट लग रहा होगा थोड़ा सा, फिनिशिंग में इसका फिनिशिंग जो टच है, इसको जो फाइनल टच दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ में ही इस ट्रेन में ये कलर स्कीम अब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लग रही है और इस ट्रेन की ये जो कलर है, ऐसे कई सारे रेल फैंस पहले फोटोज बनाया करते थे एडिट करके कि हाँ कुछ ऐसी लगने चाहिए वंदे भारत, लेकिन आज रियल में आईसीएफ ने कुछ तरीके की कलर स्कीम में वंदे भारत ला करके दिखा दी है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रही है और काफ़ी अच्छा कलर है। और ये ट्रैक पर जब आएगी ना दोस्तों, इतनी तेज स्पीड में जब ये भागेगी ट्रैक पर से, तो क्या मज़ा आएगा, देखने का अलग ही मज़ा होगा। और एक बात और आपको बताता हूँ, देखिए ये जो चेंज किया गया है, अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि काफ़ी सारे जो जोन्स है वहाँ पर से अब इशू आ रहे थे सामने। क्या इशू थे? देखिए अभी तक 2-3 वंदे भारत जब तक देश में थी तब तक उतना डाटा नहीं आ पा रहा था सामने कि इस ट्रेन में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जब देश में ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस आई तो उसके बाद अलग अलग जोन से अलग अलग तरीके से फीडबैक सामने आने लगे। सबसे बड़ी चीज थी कि जोन्स में ये दिक्कत आ रही थी कि वो लोग इस ट्रेन को साफ सफाई में प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे, इंटीरियर में नहीं एक्सटीरियर में। कलर जल्दी गंदा हो जा रहा था क्योंकि व्हाइट कलर बहुत ज्यादा है इस ट्रेन में, ब्लू के साथ में ही, और पूरे आखिरी बोगी तक इसमें व्हाइट कलर रहता है, तो वो जल्दी गंदा हो जाता था। तो इसमें सफाई करना आसान नहीं है क्योंकि एक ही दिन में 2 चक्कर इस ट्रेन के लगते थे और वीक में ये 6 दिन तो चलती ही है सभी रूटों में, तो उस हिसाब से इस ट्रेन के रख रखाव में दिक्कत आ रही थी। अब एक ऐसा कलर देखा गया कि जो कलर लगे भी बढ़िया और साथ में ही गंदा भी ना दिखे जल्दी से, तो ग्रे के साथ में सैफरन कलर का ये कॉम्बिनेशन बिठाया गया है और बस इसके फ्रंट में ही व्हाइट कलर दिया गया है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और साथ में इसके फ्रंट में जो लैंप लाइट है वहां पर आप देखिए अब उसको पूरी तरीके से एक एग्रेसिव लुक दे दिया गया है, जैसे कि इसकी आंखें हो और वो आंखें बहुत ज्यादा अग्रेसिव लग रही हैं, मतलब ट्रेन की जो अग्रेसिवनेस है वो इसमें उभर के आ रही है, दिख रहा है देख करके। तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेन काफी तेज है, अग्रेसिव है और काफी अच्छी ट्रेन है हमारे इंडियन रेलवे की ट्रेन्स में। तो अब लग रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस अपने बिल्कुल नए अवतार में आ चुकी है। तो इस ट्रेन में हमको सिर्फ एक्सटीरियर में ही चेंज नहीं देखने को मिल रहा है दोस्तों, अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अभी आईसीएफ ने जितने भी ट्रेनें चली है वंदे भारत, उन सभी से जितना भी फीडबैक आया सभी को जल्द से जल्द लेकर के इस ट्रेन में अब उसके अकॉर्डिंग बदलाव कर दिया गया है। तो 25 बदलाव किए गए हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ मेन बदलाव बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो इसमें जो सीट का डिक्लाइनिंग एंगल है उसको चेंज किया गया है और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है। ये 2.0 वर्जन में चेंज तो किया ही गया था, लेकिन इस बार इन्हीं ट्रेनों में और जो फीडबैक आया जनता की तरफ से उसको लेकर के अब इसको और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया गया है। और इन सीट्स में बेटर कुशनिंग के लिए नया मटेरियल यूज किया गया है और भी ज्यादा कंफर्ट आपको थ्रू आउट द जर्नी मिलने वाला है। थर्ड, बेटर एक्सेसिबिलिटी होगी अब मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की। ये तो मैंने भी महसूस किया था वंदे भारत में, मेरा चार्जर कई बार बार निकल जाता था जिस लोकेशन में इस टाइम पर अभी ये चार्जिंग पॉइंट लगे हुए थे, और इन चार्जिंग पॉइंट में हर चार्जर जल्दी से फिट नहीं हो रहा था, ये भी मैंने ध्यान दिया था। तो हो सकता है इस बार चार्जिंग पॉइंट की लोकेशन चेंज की गई हो और चार्जिंग पॉइंट और अच्छे करे गए हों। फोर्थ, एक्सटेंडेड फुटरेस्ट इन एग्जीक्यूटिव चेयर कार अभी लगाए गए हैं। इसका मतलब आपको एग्जीक्यूटिव में अगर जर्नी कर रहे हैं आप तो फुट रेस्ट और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए गए हैं, जिससे कि आप और ज़्यादा अच्छे से फैल करके बैठ सकें और लंबी जर्नी में आपको ये मदद करेगा।
वॉश बेसिन में जो डेप्थ है उसको और ज्यादा बढ़ाया गया है फ्लैशिंग ऑफ वाटर को अवॉइड करने के लिए, ये भी काफी अच्छा काम किया है। और टॉयलेट्स की जो लाइट्स है उनको बेटर बनाया गया है और भी ज्यादा अच्छी तरीके से उनकी ब्राइटनेस को बढ़ाया गया है। हमारे जो दिव्यांगजन भाई हैं वो लोग जो व्हील चेयर यूज करते हैं उसके लिए फिक्सिंग पॉइंट बनाए जाएंगे अब इस ट्रेन के अंदर, जो कि ड्राइवर ट्रेलर कोचेस के अंदर बनाए जाएंगे। साथ में ही जो 8वां चेंज है वो है रीडिंग लैंप जो थे उनके अंदर बड़ा बदलाव किया गया है, उनकी टेक्नोलॉजी ही बदल दी गई है। रीडिंग लैंप को आप अभी तक प्रेशर जो कि उंगली से आप लगाया करते थे उसके बाद वो जल जाते थे, तो ऐसे में अब क्या होगा कि अब इनको प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब रीडिंग लैंप की टेक्नोलॉजी को रजिस्टिव टच टेक्नोलॉजी से कैपेसिटिव टच टेक्नोलॉजी में बदल दिया गया है। देखिए मैं आपको ज्यादा टेक्निकल तो नहीं बताऊंगा लेकिन मोटा मोटा समझ लीजिए। रजिस्टिव टच टेक्नोलॉजी जो थी उसके अंदर आप मल्टीपल टच जब करते थे इन लैंप के ऊपर तो वो ऑन नहीं होता था क्योंकि ये मल्टीपल टचेस के लिए रिस्पॉन्सिव नहीं है। लेकिन कैपेसिटिव टच टेक्नोलॉजी में अगर आप एक उंगली टच ही करते हैं, आपको प्रेशर भी लगाने की जरूरत नहीं है। रजिस्टिव टच में प्रेशर लगा के हम ऑन करते थे, लेकिन कैपेसिटिव टच में प्रेशर भी नहीं लगाना, सिर्फ आपको टच करना है एक उंगली से या फिर कितनी भी उंगली से। वो मल्टीपल टच के लिए भी ये रिस्पॉन्सिव है और ये ऑन हो जाएगा। कभी कभी हम 2 उंगलियों से भी टच करते हैं तो ऐसे में भी ये ऑन हो जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है। ये रेक जो अभी बनकर आया है सैफरन कलर में दोस्तों, ये हमारे देश की 28वीं वंदे भारत कही जा रही है। 25 वंदे भारत अभी देश में चल रही है, 26वीं और 27वीं मतलब कि नॉर्मल ब्लू और व्हाइट कलर की वंदे भारत है। हो सकता है कि उनके अंदर इंटीरियर में चेंजेस कर दिए गए हों जैसा कि हमारी सैफरन वंदे भारत एक्सप्रेस में करा गया है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। लेकिन 28वीं वंदे भारत जो है वो पूरी तरीके से नई वंदे भारत है। अब इसी कलर में आगे आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस आने वाली है। देखते हैं कितनी आ पाती हैं जुलाई में और अगस्त में। और हाँ, ये ट्रेन पहली बार किस स्टेट में चलने वाली है ये भी बहुत बड़ी बात है। लोग बहुत ज़्यादा लकी होंगे जिनके पास इस सैफरन कलर की वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्जन जाएगा। तो देखते हैं किस सिटी को ये ट्रेन मिलने वाली है। काफ़ी सारे रूट्स जो हैं वो अभी लाइन में हैं जिनको जुलाई में वंदे भारत एक्सप्रेस मिलनी है। आप लोगों को क्या लगता है कहाँ पर ये जाने वाली है वंदे भारत, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोगों को कैसी लगी ये ट्रेन ये भी बताना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। That has improved the aesthetics. One more point sir, becomes like this is the earlier this problem is only the panto mounted airports. So part of this is actually getting blind. Now we have provided this. Acha, now I have that thing is passengers will be able to see the display without any. Then these luggage rack lights sir, पहले resistive based malfunctioning होता था, उसके capacitive based. And this direction is now same. Yeah. That slant is there, right? Yeah. Towards. Should we have something like more? What is it? Gap is there. It's not natural for something to fall. Not natural. उसमें सब दिक्कत ये हुई थी, उसने जो है वो पूरा अपना टिकट लोड नहीं किया। इट वाज आई थिंक ओनली हाफ वाज इट वाज नॉट इवन अ कोच विद अ दिस वाज अच्छा कैमरा